हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीजी कंपटीशन। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे फिजिक्स जो हमारा चल रहा है और एसीएफ का अगर हम लोग सिलेबस देखें तो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उसमें एक पोर्शन हमारा फिजिक्स भी है। और इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के लिए एक पेपर एनालिसिस देखते हैं, क्या क्या उसका सिलेबस है और किस तरीके से कितना पोर्शन हमको कवर करना है और किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। और यहां से आपका ये सीजी कंपटीशन चैनल में फिजिक्स की सीरीज भी अब स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपको कंटिन्यूअसली फिजिक्स के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है और पूरा इसमें सिलेबस है। और कोशिश रहेगी कि आपके पूरे के पूरे जो सिलेबस है ये इसमें आपके कवर हो जाए। और इसके अलावा अभी हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हमारा एक एसीएफ में जो फिजिक्स का सिलेबस का ओवरऑल एनालिसिस है उसके बारे में बात करते हैं और किस ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता क्या है, हम लोग को जो कंटेंट मिलता है हम लोग सीधा अंधाधुंध उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक मैटर करता है क्या कि आप पढ़ने से पहले आपके हाथ में दो चीजें होनी चाहिए। पहला, आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए और दूसरा आपके हाथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। लास्ट अगर दो साल के लास्ट ईयर के पेपर की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर आपके 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे थे। बाकी केमिस्ट्री बायो का तो अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स के थे लास्ट ईयर में, इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन इस बार क्या है, सिलेबस में थोड़ा 2 सब्जेक्ट्स और ऐड हुए हैं जिसके चलते हो सकता है कि जो 30 मार्क्स के फिजिक्स क्वेश्चन है वो थोड़ा सा रिड्यूस करे और वो आपके जो क्वेश्चंस के कंटेंट है वो आपके 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चंस पे कवर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको मूव करना है। और दूसरा चीज कि फिजिक्स को बहुत ज्यादा वास्ट लेके नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमें क्या है कि एक चैप्टर आपको दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एसीएफ में यह है कि आपको सिलेबस के साथ साथ एक एक चैप्टर और चैप्टर के अंदर कंटेंट भी आपको दिया हुआ है। तो हमें कंटेंट में कितना कवर करना है, उस कंटेंट को पूरा कवर करना है और किस तरीके से कवर करना है, ये चीज हमारा मैटर करता है। और इसी चीज को लेके हम लोग आगे कंटिन्यू बात करने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फिजिक्स को लेके ओवरव्यू एनालिसिस देखते हैं कि ओवरऑल हमारा किस तरीके से चीजें पूछी जा रही है। तो ये देखिए हमारा सबसे पहले मैं जो लेफ्ट साइड लिखा हूं ये आपका सिलेबस वाला पोर्शन है। और सिलेबस में अगर हम लोग देखेंगे एक चीज और, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाह रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाह रहे हैं, मैं बाइलिंगुअल लेके चलने वाला हूं। आप हिंदी मीडियम है तो भी कंफर्ट रहेंगे और अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो भी आप कंफर्ट रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास 1 by 1 चैप्टर्स है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहला अगर आप देखेंगे दैट इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लाइट। लाइट आपका थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसमें आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब ये जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश में आपको परावर्तन भी दिखने मिलेगा और अपवर्तन भी आएगा। तो ये दोनों आपके अलग पार्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो लाइट के ही पार्ट है। लेकिन दोनों को हम लोग क्या है डिफरेंशिएट, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दे चीजें। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज विद्युत धारा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आसपास प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चुंबकत्व। ठीक है, तो ये हमारे पास पोर्शन है। और अगर मैं इस पे बात करूं तो किस पोर्शन से आपका कौन सी ईयर में कितना कवर हुआ है, देखिए ये एक एनालिसिस बहुत ही जरूरी है, तो हम लोग इस पे बात करते हैं। तो ये देखिए जो आपका 2016 और 2017 लास्ट जो 2 ईयर के पेपर्स हुए हैं, ऊर्जा के स्रोत सोर्सेस ऑफ एनर्जी में देखेंगे तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। और यहाँ पे अगर लाइट को लेके बात करें तो देखिए ओवरऑल लाइट अगर है तो उसको 2 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पर भी आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर मैं रिफ्रैक्शन को लेके बात करूं तो देखिए 7 क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या है 17 में 6 क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी को लेके बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा 2016 में 8 क्वेश्चन है और ये 17 में 7 क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं हमको वेटेज देखना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म को लेके अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 4 क्वेश्चन और ये आपका इधर 2017 में 3 क्वेश्चन है। और कहीं ना कहीं आपको जो वेटेज दिख रहा है, नो डाउट अगर आप नॉर्मल एसीएफ के अलावा बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं
तो उसमें लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ भी आपको वही चीज दिख रहा है कि जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो देखिए सबसे ज्यादा हेवी अमाउंट ऑफ वेटेज है। और ओवरऑल अगर मैं लाइट की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए 7 करीब यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और यहाँ पे करीब आपके 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है कि ये आपका लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी को लेके, तो यहाँ पर हमको 1 बाय 1 चैप्टर्स की तरफ मूव करना है। और यहाँ पे अगर हम लोग जैसे बात करें तो ये हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये आपका टोटली थ्योरी चैप्टर है जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। उसके बाद लाइट की बात करेंगे तो ये आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों को आपका कॉम्बिनेशन मिलेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो पोर्शन है बेसिकली ज्यादातर एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, ठीक है, जिसमें ऑस्टेट लॉ वगैरह पढ़ेंगे हम लोग वो सब आगे। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड है और इस पे आपको मैक्सिमम पोर्शन, मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्या पूरा थ्योरी चैप्टर है। और ये जो आपको मैग्नेटिज्म दिख रहा है इसमें भी आपको कंबाइन मिलेगा, बट ज्यादातर ये आपको देखिए ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी टोटल आपके थ्योरेटिकल पार्ट है। लाइट वाला जो पार्ट है ये आपको थ्योरेटिकल प्लस आपको न्यूमेरिकल, ये दोनों चीजें दिखेंगी। इलेक्ट्रिसिटी ये भी आपको दिखेगा थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, ये आपको दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये आप लगा लीजिए कंप्लीट आपका करीब करीब थ्योरी चैप्टर है। और मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या है, थ्योरी चैप्टर है। तो ये हमारे पास अलग अलग चीजें जिसके बारे में बात करना है। अगर मैं ओवरऑल एसीएफ के बारे में बात करूं तो जैसे आपका ये देख रहे हैं कि जो 30 क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, अगर आप ऐड करोगे इसको तो ये भी आपको 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको ऐड करोगे तो ये भी आपको 30 क्वेश्चन दिखेंगे। तो अगर ये जो 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं इस 30 क्वेश्चंस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये जो मैं बात कर रहा हूँ एसीएफ के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट की अगर बात किया जाए तो ऑलमोस्ट वेटेज जो है 50 to 60%, चाहे आप थ्योरेटिकल लीजिए चाहे आप न्यूमेरिकल पोर्शन लीजिए। मतलब हम थ्योरी को भी उतना वीक कंसीडर नहीं कर सकते और जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है उसको भी हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते। कई लोगों को लगता है कि न्यूमेरिकल ज्यादा टफ है, बिल्कुल आप इतना बिलीव करिए कि न्यूमेरिकल टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। और आई थिंक थ्योरी से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल ज्यादा इजी पड़ेंगे, लेकिन हम लोग थ्योरी में भी काफी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी कोशिश जरूर रहेगी क्या कि एक भी क्वेश्चन आपका वहां पर ना छूटे। और लास्ट 2 ईयर के पेपर की अगर बात किया जाए तो फिजिक्स कोई बहुत टफ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सब चीजें हमको बात करनी है फ्रेंड्स। तो अभी हमारा जो है ये जो हमने एनालिसिस देखा है ओवरऑल अभी तक का जो 2 साल का पेपर है एसीएफ उसका जो पेपर हुआ है उसके बेसिस पे हमने ये चीजें देखी हुई है। और अभी हमको जो यहाँ पर स्टार्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। ये है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम लोग जैसा भी है आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एनालिसिस और जो डेटा दिया हुआ है ये लास्ट 2 ईयर का एनालिसिस है और इसमें आपको 1 बाय 1 जो भी चीजें चल रही है वो सबका आपको क्या एनालिसिस दिख जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए फिलहाल अभी मैं इतना ही है और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के साथ। इलेक्ट्रिसिटी के कंटेंट क्या क्या है और उसमें क्या चीजें हमको कवर करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, तैयारी करते रहिए और इस वीडियो पर कंटिन्यू अपडेट के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि फिजिक्स के जो आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलेंगे वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू सून, बाय बाय।